साथ बैठे हुए हैं, एक साथ मिलजुल करके खा रहे हैं, इसके अंदर साथ खाना, भाई साहब ये बरकत की फिलॉसफी है। ये बरकत की फिलॉसफी नहीं कि अनजाने व्यक्ति को आप अपना जूठा खिला दें। ये तो महापाप है कि अनजाने व्यक्ति को आप जो है उसकी आस्था के विरुद्ध उसको खिला दें। एक सेकंड आचार्य गलत करता है। और इसीलिए मैं हर हाल में कहता हूं ये मानसिक एक तरह से कह सकते हैं। And you and me agree on this. चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो, तो ये तो कोई होटल वाला नहीं कर सकता है हाँ, अपना और ना करना चाहिए। और मैं यही कह रहा हूं, बैठे एक साथ खाएं, एक बर्तन में खाएं, ये प्यार है, ये मोहब्बत है। मैं यही, भैया थूक के कौन खाता है? शुक्ला जी कोई खाता है? संजय जी मैं आ रहा हूं। शुक्ला जी आपका ऑडियो बढ़ गया, कोई रोटी लगा के थूक रहा है, ये कौन हो सकता है? ये तो वही होगा ना, या तो जो मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा होगा, या जो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाह रहा होगा, या कोई किसी से इतना मतलब गुस्सा होगा या खुंदस होगा, या वो इतना नाराज होगा कि मतलब he has to be frustrated. Someone has to be frustrated to the core to do such a despicable thing. कोई इतनी गंदी हरकत करने के लिए किसी का मानसिक संतुलन ही बिगड़ा हो सकता है, और ये सही तो नहीं हो सकती। तो सरकार क्या कह रही है? अगर कोई ऐसा करे उसको पकड़ने में आसानी होगी। सब अपना अपना नाम बताओ। शुक्ला जी ये टारगेटिंग कैसे है सर? शुक्ला जी ये कमेंट्स प्लीज। लेकिन शुक्ला जी से पूछ रहा हूं सरकार नहीं, मैं शुक्ला जी से पूछ रहा हूं। हारिस साहब आऊंगा वापस। शुक्ला जी अगर आप अनुमति दें, मैं आ रहा हूं। हारिस साहब वापस आऊंगा। शुक्ला जी शुक्ला जी का ऑडियो। शुक्ला जी आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ के आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर। संजय जी कुछ कह रहे थे। ओमकारेश्वर जी को लाइए संजय जी की जगह। हाँ संजय जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूं, क्या अगर कोई पाकिस्तान जाए, हाँ। वहां पे दुकानों पे नाम लिखे होते हैं। आपकी गरारे भी पाकिस्तान में लिखे रहते हैं। बात हो रही है, नहीं लिखा रहता है। पहुंच गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। बोलिए सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे मैं आप एग्जांपल दे रहा हूँ। जी। वहाँ आप जाइए, दुकानों पे नाम लिखे हैं। हाँ। ये नहीं लिखा रहता कि ये शिया मुस्लिम है, ये सुन्नी मुस्लिम है। ये नहीं लिखा रहता है। ये जो हमारे हिंदुओं को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं ना, कि जात लिखो, पात लिखो। अरे जब पाकिस्तान में भी जात पात नहीं लिख रहे हैं, तो आप हमारे अब क्रिश्चियन में लिखा रहता है ये कैथोलिक है, ये फलाना है, ये दिखाना है। नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए कहीं भी, इतनी क्रिश्चियंस की दुकान। कौन कह रहा है जात लिखो? संजय जी कोई कहीं नहीं रहा जात लिखो, नाम लिखा हुआ है। संजय मिश्रा जी प्रॉब्लम क्या है? तो ये बोल को मिलाइए, मैं आ रहा हूँ। कैसे नहीं है? नहीं आई डिसएग्री विद बोला है, इन्होंने कहा जात लिखना चाहिए। अरे कौन कह रहा भाई जात लिखना चाहिए? वो तो कांग्रेस जानबूझ के दलित की राजनीति कर रही है। आप बात समझिए। अरे भाई यही तो है। आप कांग्रेस को समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं अभी इन प्रिंसिपल सवाल, मैं कांग्रेस को ही तो जवाब दे रहा हूं। हाँ मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, लेकिन संजय मिश्रा जी मुझे बताइए, मैं कांग्रेस से आप अपना नाम बताने में कैसे टारगेट हो जाते हैं? संजय मिश्रा ये बताने में कि मेरा नाम संजय मिश्रा है, टारगेट कैसे हो जाते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आया राकेश त्रिपाठी जी, कि अपना नाम बताने में आदमी गौरवान्वित महसूस करता है, ही और शी फील्स प्राउड। यहां ये कह रहे हैं टारगेट हो रहे हैं। संजय मिश्रा जी ये कैसा टारगेटिंग है जो सबके लिए हो रहा है? नहीं, संजय मिश्रा जी बताइए। संजय मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय रहे हैं, उसे साफ साफ स्पष्ट होता है, इनके उद्देश्य क्लियर हैं कि भाई आपने क्यों टारगेट किया और ये आज क्यों लेकर के आए हैं। आपने कहा 2006 का बना हुआ कानून है, तो योगी जी को आज याद क्यों आया है? और तीसरी सबसे बड़ी बात ना करो, ये बताओ कारवाल उठा क्यों? जो साफ है और टारगेटिंग कैसे है? मैं आपको माहौल नहीं बनाने दूंगा। मैं आज माहौल बनाने की, मैंने कहा 2 वर्सेस 2 ओनली। संजय मिश्रा माहौल क्यों बना रहे हो? संजय मिश्रा माहौल क्यों बना रहे हैं आप? संजय मिश्रा जी माहौल क्यों बना रहे हैं आप? मुझे ये बताइए, नाम बताने में टारगेटिंग कैसे है? बाबा ने जो किया उसको पॉइंट बाय पॉइंट बताइए, सही है गलत? मुझे बताइए, नाम बताने में संजय मिश्रा को शर्म कैसी? और उसके अंदर संजय मिश्रा को नाम बताने में शर्म कैसी? तो ये जो संजय मिश्रा को नाम बताने में कैसी शर्म? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। आज सामने आ रहा है। बात बताइए, मनोज सिंह काका जी को लाइए। केंद्र सरकार इसको लागू कर पूरे देश में, क्यों नहीं? अरे आप मुझे बताइए, अरे जब जागो तभी सवेरा, नहीं सुना क्या? आप केंद्र सरकार आप इतनी कहावतें सुनाते हैं, एक मैं भी सुना देता हूं। जीतने के लिए ये काम संजय मिश्रा जी किताब से पढ़ना बंद कीजिए फॉर अ चेंज। एसएमएस और व्हाट्सएप पढ़ना बंद कीजिए फॉर अ चेंज। मैं नहीं पढ़ता। आप पढ़ रहे हैं, जब मैंने बोला आपने पढ़ना बंद किया। अब मेरी बात सुनिए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, विकास को लाइव लाओ, विवेक जो भी मेरा रिपोर्टर उसको लाइव लाओ। आप मेरी बात सुनिए एक लाइन में। राकेश त्रिपाठी जी प्लीज सुनिएगा, संजय मिश्रा जी सुनिए।
मनोज सिंह काका जी सुनिए, एक लाइन में 15 ढाबे हैं, 18 खोमचे वाले हैं, 27-28 रेस्टोरेंट वाले हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और 2 क्रिश्चियन भी हैं। सबको बोला जा रहा है नाम लिखो, किसी को नहीं बोला गया 20 के फॉन्ट में लिखना है कि 22 के। अब संजय मिश्रा जी इस प्राउड या राकेश त्रिपाठी जी इस प्राउड अपने नाम को लेके, तो वो लिख देते हैं राकेश ढाबा या राकेश रेस्टोरेंट। सरकार ने नहीं बोला अपने नाम पे ढाबा लिखो, सरकार ने बोला सिर्फ अपना नाम तख्ती पे लिखो। जुनैद हैरिस साहब अपने नाम को लेके बहुत गौरवान्वित है, उन्होंने लिख दिया जुनैद हैरिस ईटिंग पॉइंट एग्जाम्पल। अब डालमिया जी यहां बैठे हैं, उन्होंने तो कितने नमकीन बनाए अपने नाम पे, या कुछ मतलब एफएमसीजी का सामान बना दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी भी हैं, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है किसी ने बनाया, तो क्या खराबी है? नाम से कर रहे हैं ना भाई, अगले सबके लिए हो रहा है। संजय मिश्रा जी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, मनोज सिंह काका अगर अपना नाम लिखते हैं कि मैं मनोज सिंह काका, तो ये टारगेटिंग कैसे है? आई एम जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और सोनू सूद जी उसमें शबरी जी के बेर ले आते हैं, रामायण ले आते हैं, प्रभु श्री राम को ले आते हैं, वहां से कंगना जी आ जाती है। हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूं इशू सिर्फ नाम बताने का है, इशू सिर्फ उन गंदे लोगों को पकड़ने का है जो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। संजय जी आप पहुंच गए 2006-2011। मैं पूछ रहा हूं आपको संजय मिश्रा बोलने में शर्म महसूस हुई क्या? मुझे नहीं लगता कभी हुई होगी। हुई है तो बताइए। संजय मिश्रा जी पॉइंट ब्लैंक सवाल है, जवाब दीजिए। आपको अपना नाम बताने में कभी शर्म महसूस हुई? मुझे नहीं हुई। हाँ बिल्कुल। आपको हुई? हाँ या ना? ऐश्वर्या जी कोई नाम बताने में किसी को शर्म नहीं बस है। बात खत्म। आज विपक्ष जो बात सिर्फ आवाज इतनी उठा सी रहा है, सिर्फ बात इतनी खत्म। आवाज उठा रहा है। नाम बताओ, क्या आगे बढ़ो। टारगेट करेंगे और आप कुछ ये नहीं कह रही सरकार, धर्माधारी राजनीति सिर्फ नाम करेंगे। बताओ। यदि ये सिस्टम में है तो ये पूरे देश में लागू करिए, पूरे देश में लागू करिए। बोला है पूरे नाम देश में बताओ लागू बस। करिए, बिहार में लागू करिए, केरला में ये लागू सिर्फ करिए, कांवड़ महाराष्ट्र यात्रा में लागू के लिए करिए, है। पूरे देश में लागू करिए। ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए है, जीतने की ये धार्मिक यात्रा के लिए है। लोगों को बांटेंगे। जब मुहर्रम था उसके अलग नियम थे, उसके हिसाब से किया गया। कांवड़ निकलता हाईवे 2 एक लाइन हो जाती है ना, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? राकेश जी मैं आपके पास कम आ रहा हूं लेकिन समझ रहे हैं ना आप? आई नीड टू एक्सपोज दीज पीपल। मनोज सिंह काका जी प्लीज बताइए। मैं 45 सेकंड्स तक कुछ नहीं बोलूंगा, 48 हो गया तब भी नहीं बोलूंगा, प्लीज समझाइए। हरीश साहब आ रहा हूं, चौगांवकर साहब आ रहा हूं, संजय जी आई विल कम टू यू। देखिए काका जी सिर्फ एक सवाल है 5 सेकंड का, अपना नाम बताने में कैसी शर्म? ओनली राकेश त्रिपाठी एंड मनोज सिंह काका ऑन एयर। अपना नाम बताने में कैसी शर्म? 2024 में कोई कांवड़ यात्रा नहीं शुरू हुई है सर। इससे पहले भी इस देश में Visuals। कांवड़ यात्रा थी और सब लोग अपना नाम, अपना धर्म और सब लोग होने अपना दो। लिखते आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं सभी दुकानों पर उनका नाम होता है। लेकिन जब आप इस तरह का तो अब होगा तो क्या गड़बड़ी है? कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, सामान कहां से आ रही तो है, क्या खराबी है? फैसले सांप्रदायिक है। और आपके मन कैसे पर सांप्रदायिक? एक व्यक्ति जिसने नाम बताने में नेताजी के बारे सांप्रदायिकता अपशब्द कैसी? शब्द बोला है उस इट इज माई राइट टू नो कि मैं अगर, अच्छा सुनिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ऊपर से ये जो 3 नाम चल रहे हैं 1 मिनट के लिए हटा लो शर्मा। राकेश त्रिपाठी जी का हटा लो, मेरा हटा लो और मनोज सिंह काका जी का हटा लो। अब 1 सेकंड मनोज सिंह जी सुनिए, मनोज सिंह जी प्लीज सुनिए। ये अनुराग भदौरिया सिंड्रोम पूरी डिबेट खराब कर देता। फेड डाउन दर्शकों, अब ये 3 हैं, 3 व्यक्ति आपके सामने हैं। आप अगर देखते हैं पूछता है भारत, तो आपको पता होगा हम 3 कौन हैं। कोई नया आदमी अभी आए या मैं किसी विदेशी को दिखाऊं तो बोलेगा दीज आर जस्ट 3 इंडियन मैन हु आर ऑन एयर, आई डोंट नो हु दे आर, मुझे नहीं पता ये कौन है। 5 सेकंड बाद चिकलेडॉन नाम आ गया तीनों का, राकेश त्रिपाठी, ऐश्वर्या कपूर, मनोज सिंह काका। राकेश त्रिपाठी जी का आया प्रवक्ता बीजेपी, मनोज सिंह काका का आया समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, मेरा आया जो मेरी डेजिग्नेशन है। इसमें टारगेटिंग कहां से हो गई? ये सिर्फ बताने के लिए है आप कौन है, मैं कौन हूं, राकेश जी कौन है। ये टारगेटिंग कैसे है? मनोज सिंह काका प्लीज आंसर। इसमें टारगेटिंग तब हो जाएगी जब ये पूछा जाएगा कि ऐश्वर्या की असली जाति धर्म क्या है। किसने पूछा? काका की असली जाति और धर्म क्या है? राकेश मेरे भाई किसने पूछा? किस You stand ब्राह्मण है तो exposed। कौन ब्राह्मण है?
ब्राह्मण किसी है ने तो नहीं कौन पूछा ब्राह्मण है, कान्य कौन कुब्ज हो कि ब्राह्मण है, सरयू कौन पारी है, हो, कौन कौन किसी ने ठाकुर नहीं है, पूछा कौन यादव है, शिया हो कि सुन्नी कहाँ से हो, आता है, किसी ने नहीं क्या पूछा। खाता है, अब राजनीति ये कर रहे सब हैं। यू जब आर पूछेंगे तब एक्सपोज्ड मनोज targeting सिंह हो जाएगी काका, और यही यू हो रहा आर है। सो आप एक्सपोज अपने- टुडे, आप एक्सपोज्ड अपने हैं आज आप। वैचारिक राकेश त्रिपाठी जी, साझेदारी राकेश जी, जितना उसको राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, एवरीवन ऑन एयर।